आज के सत्संग रूहानी सत्संग पर्व में गुरु अमरदास जी के वचन हैं कि माया होई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे फिर तिसही को खाए। इन वचनों में ही इसका सार छुपा हुआ है साध संगत जी कि माया ने, आप फरमा रहे हैं कि माया एक सपनी के रूप के अंदर, सांप और सपनी के रूप के अंदर इसने पूरे जगत को लपेटा हुआ है। और हम सारा दिन रात मेहनत करके माया के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और उसे इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। और आप फरमा रहे हैं वो क्या होता है फिर? और वही माया हमारी मौत का कारण बन जाती है। आप अपने वचन में बता रहे हैं कि कैसे बनती है? कि जब अपना ज्यादातर समय माया इकट्ठा करने में हम लगाते हैं और माया इकट्ठी हो जाती है, तो माया का क्या प्रभाव पड़ता है? उस माया से हम जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, धन संपत्ति खरीदते हैं और उस जमींदार बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और जमीन खरीदकर बहुत खुश होता है। लेकिन वही जमीन में अगर किसी तरह का विवाद हो जाए, किसी तरह का किसी ने कोई अतिक्रमण कर ले या उसके कागजात, सरकारी कागजात बराबर ना हो या पारिवारिक विवाद के कारण वही जमीन विवादग्रस्त हो जाए, तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वो क्या है? वो हमारी चिंता और विवाद का कारण हो जाता है। उसके कारण हमारा बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, अनेक बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात हमारा वही चीजें जिसे हमने राजी राजी खरीदा था हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी समृद्धि के लिए, वही जमीन हमारे दुखों का कारण बन जाती है। और धीरे 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 माया का प्रभाव इतना होता है कि उसके कारण हमें कई बार मौत हो जाती है। हमने कई अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में देखे हैं कि उसी माया के प्रभाव के कारण जब माया की तरफ पूरा फोकस लगाया जाता है तो माया आ भी जाती है। फिर वही हम उससे सोना चांदी लेते हैं और उसको सुरक्षित रखने के पीछे अपना सब कुछ लगा देते हैं, चिंता में रहते हैं कि वो जो है गहने हैं वो तिजोरी में रखें, चोर चुरा ना ले, लॉकर में है तो बैंक ना डूब जाए, बाहर पहन के जाएंगे तो चेन स्नेचर वाले कोई लूट ना ले। तो वही कारण बन जाता है जिसके हम राजी राजी माया का प्रभाव देखिए, हम जमीन राजी खुशी लेते हैं, गहने राजी खुशी लेते हैं। अब उसको सही और ठीक रखने के अंदर अपना जीवन खराब कर लेते हैं और वही हमारी शारीरिक अवस्था को खराब कर देता है। अनेकों बीमारियों के कारण हम दुखी रहते हैं। तो गुरु अमरदास जी अपने वचनों में यही बता रहे हैं कि वही हमारी मौत का कारण बन जाते हैं। अब साथ साथ उसका उपाय भी बताते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपने जीवन में संतुलन रखना है। आप फरमाते हैं कि संतुलन कैसा है? देखो, माया भी जरूरी है, माया ही जरूरी नहीं है। हम पूरा जीवन माया के अंदर इकट्ठा करने में लगा देते हैं। आप फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी ने में यही अपनी पहली पातशाही में यही कहा है कि किरत करो, आप मेहनत लगन से आप माया को इकट्ठी करो। एक जीवन यापन करने के लिए माया भी बहुत जरूरी है, लेकिन माया ही जरूरी हो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये वचन है कि उस माया के कारण मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और मेरा परिवार आराम से उसको भी अन्न जल मिलता रहे। और साधु के रूप के अंदर कोई भी मेहमान अगर हमारे घर में आ जाता है
साधु भी भूखा ना रहे, वो भी भूखा नहीं जाए। तो साईं इतना दीजिए, बस हे साईं, हे ईश्वर, हे रब, हे खुदा, मुझे इतना देना कि मेरा परिवार और मेरे घर आए मेहमान भी भूखे ना जाएं, साधु के रूप में भूखे ना जाएं। बस। और यही कारण होता है कि माया अपना प्रभाव करती है और हम अपने पूरे जीवन माया में लगा देते हैं। तो हमें संतुलित रखना है, हमें अपना व्यवसाय भी करना है और व्यवसाय के साथ साथ अर्जित माया को अपने परिवार के साथ लगाना है। अति लोभ के कारण ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसको हमें हमारे जीवन में सुबह अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, मेडिटेशन भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। आप बताते हैं कि इबादत भी करनी है, अमृत वेला भी करना है, काम भी करना है, परिवार के साथ भी रहना है, समाज में भी जाना है और राष्ट्र हित के अंदर भी अपनों को कार्य करना है, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सेवा भी करनी है। ये सारे कार्य अगर हम संतुलन बनाकर टाइम मैनेजमेंट से करेंगे साथ संगत जी, तो हमारे जीवन का हर पल उत्साह बन जाएगा। अन्यथा यही माया हमारा हमारी दुश्मन बन जाएगी और धीरे 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 वही माया के विकार के अंदर उलझते उलझते हम हमारी शरीर की अवस्था भी खराब कर लेंगे। अनेकों बीमारियां हमें ग्रस्त कर लेगी और हमारे जीवन का भी आनंद नहीं आएगा। और उस माया के कारण, अगर माया बहुत सारी माया है और अगर अनेक बीमारियों ने हमको जकड़ लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि उस माया से हमारा जकड़ा हुआ बीमार शरीर ठीक हो जाए। तो आप फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि इसके कारण, विकारों के कारण क्या हमारे शरीर और हमारे परिवार और समाज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो तू कब चेतेगा, कब इस बात पर गौर करेगा कि जीवन में संतुलन के साथ अगर हम जिएंगे, रहेंगे, तो जीवन का आनंद लेंगे। अन्यथा माया को इकट्ठा करने में बिताया हुआ समय वही हमारी मौत का और दुर्लभ शरीर होने का कारण बन सकता है। साथ संगत जी, मेरा प्रयास रहता है कि रूहानी सत्संग प्रवाह के द्वारा मैं संतों, महात्माओं और गुरुओं के वचन आसान शब्दों के अंदर आपके समक्ष रखूं, जिससे आसानी से हमें उन गुरुओं के वचन की समझ आ जाए और एक वचन भी हमारे मन और मस्तिष्क और हमारे हृदय में बस जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और हमें जीवन का आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आगे जरूर भेजें, ताकि जो वीडियो चाहे वो कहीं भी बैठे हों, इन वचनों को सुन सके और इन वचनों का लाभ उठा सके।